क्या आप जानते हैं श्री हरि विष्णु के 10 अवतार कौन कौन से हैं? आज से 15,000 साल पहले आदि योगी ने ये बात बताई थी, 10 अवतार और उनके गुणों के बारे में बताया था। और सन 1871 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी बुक में लिखा था जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में। तो आप सोच सकते हो कि जो बात चार्ल्स डार्विन लगभग 150 साल पहले बोल रहे हैं, वो बात हमारे पुराणों में 15,000 साल पहले लिखी जा चुकी है। तो कौन से थे ये 10 अवतार? देखिए, इन 10 अवतारों में हर अवतार के पीछे एक पौराणिक कथा भी है, लेकिन आज हम उस कथा के बारे में बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ बात करेंगे उन अवतारों के बारे में और उनके गुणों के बारे में। तो आज बात करते हैं उन 10 अवतारों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गायत्री और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल आत्मज्ञान में। पहला अवतार है मत्स्य अवतार, यानी कि मछली। मछली का गुण अगर हम देखें तो मछली पानी में रहती है। तो कहा जा रहा है कि जो पहला अवतार है जीवन की, जो पहला अवतार है वो जल में हुआ था। चार्ल्स डार्विन भी यही कहते हैं। दूसरा अवतार है कूर्म अवतार, यानी एक कछुआ। कूर्म अवतार एक कछुआ है, ठीक है। कछुए का गुण है कि वो पानी में और वो जमीन पे, यानी कि जल और थल दोनों पे रह सकता है। चार्ल्स डार्विन भी यही कहते हैं। तीसरा अवतार है बरहा अवतार, वो एक सुअर का अवतार है, यानी कि एक स्तनधारी। तो चार्ल्स डार्विन भी सहमत हैं। पांचवा अवतार है नरसिंह अवतार, एक ऐसा अवतार आधा शरीर मनुष्य का और आधा शरीर शेर का। उनका सर शेर का है और उनका जो शरीर है वो मनुष्य का है। आपको पता होगा कि नरसिंह अवतार श्री हरि विष्णु ने तब लिया था जब भक्त प्रहलाद के जो पिता हैं हिरण्याकश्यप, उनका पाप धरती पे काफ़ी बढ़ गया था। तो उनका वध करने के लिए श्री हरि विष्णु ने चौथा अवतार नरसिंह अवतार लिया था। पांचवा अवतार है वामन अवतार, एक पूर्ण विकसित मनुष्य लेकिन एक बौने मनुष्य, जो ज्ञानी है लेकिन वो बौने हैं। छठा अवतार है परशुराम अवतार, पूर्णतः विकसित मनुष्य। वो शारीरिक तौर पे काफ़ी शक्तिशाली हैं, कठकाठी थे, काफ़ी शक्तिशाली हैं। वो पहले ब्राह्मण क्षत्रिय भी कहे जाते हैं, क्योंकि वो हैं ब्राह्मण लेकिन वो क्षत्रियों वाले कार्य करते हैं, वो शस्त्र उठाते हैं। उनका शस्त्र है परशु और इसी के वजह से उनका नाम पड़ा था परशुराम। वो शारीरिक तौर पे तो पूर्णतः विकसित हैं, लेकिन शक्तिशाली हैं, लेकिन शायद भावनात्मक स्तर पे वो उतने स्थिर नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी ही माँ का गला काट दिया था। सातवें अवतार हैं राम, एक शांत और एक ज्ञानी और एक दानी अवतार। राम का पूरा जीवन अगर आप देखोगे तो केवल बलिदान और केवल दान में ही गया है। उन्होंने अपना जीवन स्वयं की खुशी के लिए, स्वयं के लिए कभी नहीं जिया। उन्होंने बचपन से लेकर आखिर तक सिर्फ दूसरों की खुशी के लिए ही कार्य किए हैं, दूसरों को खुश रखा है, त्याग किए हैं। आठवें अवतार है कृष्ण अवतार। अभी तक आपने जो ये अवतारों को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि हर किसी का गुण एक दूसरे से अलग है। और अगर हम जीवन की सभ्य की तरफ जाएं तो एक एक करके ऊपर जा रहे हैं। तो कभी कभी ये भी विचार आता है कि अगर कृष्ण अवतार है तो राम अवतार, और कृष्ण और अवतार राम तो काफ़ी समान हैं, लेकिन देखिए उनमें थोड़ा अलग है। राम हमें जहाँ बलिदान और त्याग सिखाते हैं, कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अगर हमने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है तो हमें अपना जीवन भी जीना है। ऐसा नहीं है कि हम दूसरों को ही खुश करते रहें और खुद का जीवन ही ना जिएं, खुद को टॉर्चर करें। कृष्ण ने हर जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण भरपूर जिया है। ऐसा नहीं है कि उनकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ नहीं है। उनके तो जन्म, उनकी माँ के गर्भ में उनका जन्म होता, उससे पहले उनके मारे जाने का षड्यंत्र रचा जा चुका था। तो इतने कष्ट कृष्ण के जीवन में हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपना जीवन भरपूर जीते हैं, एक एक क्षण जीते हैं। तो कृष्ण हमें ये सिखाते हैं। 9वें अवतार है बुद्ध अवतार, एक शांत और ध्यानमय अवतार। बुद्ध इतने शांत और इतने शीतल हैं, उन्हें कभी क्रोध नहीं आता, उन्होंने कभी कोई शस्त्र नहीं उठाया। बुद्ध कहते हैं कि अगर उन्हें कोई गाली देता है या उनकी कोई प्रशंसा करता है, ये दोनों उनके लिए समान अवस्था है। उन्होंने अपने आप को ऐसा बना लिया है। 10वां अवतार है कल्कि अवतार, जो कि अभी हुआ नहीं है। पुराणों में ये लिखा गया है कि 10वां अवतार तब होगा जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा और धरती पे पाप काफ़ी बढ़ चुके होंगे। तब उन पापों को ख़त्म करने के लिए 10वां अवतार कल्कि अवतार होगा और तब इस पृथ्वी से जीवन समाप्त हो जाएगा और उसके बाद फिर से नए युग की शुरुआत होगी। ये चक्र ऐसे ही चलता है। सबसे पहला जो है युग है वो सतयुग है, फिर है त्रेता युग, फिर है द्वापर युग और फिर है कलयुग। अभी कलयुग चल रहा है। तो कलयुग जब समाप्त हो जाएगा तो फिर से सतयुग का जन्म होगा
और हम अगर अपने जीवन को भी देखें तो हर जीवन में हर वस्तु इसी तरह से काम करती है। हमारा जन्म होता है, हम बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, मर जाते हैं और फिर एक नए जन्म का उत्पत्ति होती है। सूरज भी सुबह उगता है, शाम को ढल जाता है और फिर एक नए दिन का आरंभ होता है। तो ये चक्र ऐसे ही चलता है। तो युगों का भी ये चक्र ऐसे ही चलेगा। कलयुग समाप्त होने पे फिर से सतयुग का चक्र शुरू हो जाएगा और जो कल की अवतार होगा वो कलयुग के अंतिम चरण में होगा। लेकिन अभी जो कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, तो आप घबराइए नहीं, अभी कुछ नहीं होने वाला है। तो ये थे 10 अवतार और ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।